Hi everyone, I hope you are really doing well. So today we are going to cover a short poem which name is My Grandmother's House, written by Kamila Das. तो बहुत ही छोटी सी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है. तो पोइम पढ़ने से पहले हम लोग कामिला दास के बारे में जान लेते हैं दैट हु शी इज़. तो कामिला दास जो थी वो एक इंडियन कन्फेशनल पोइटेस थी और इनका जन्म होता है 31 मार्च 1934 में और इनकी डेथ हो जाती है 31 मई 2009 में. इनका पेन नेम इनको दिया गया है माधवी कुट्टी और दूसरा इनका नाम जो सबसे फेमस है कामिला सुरैया. इसके बाद ये जो पोइम है वो इनकी एक कलेक्शन में पब्लिश की गई थी और उस कलेक्शन का नाम था समर्स इन कलकत्ता और उसके अंदर उनकी ये पोइम थी माई ग्रैंड मदर्स हाउस. यहाँ पे ग्रैंड मदर्स का मतलब बाप की माँ नहीं बल्कि माँ की माँ है, यानी नानी की बात की जा रही है, नानी के घर की बात की जा रही है. ये एक नॉस्टैल्जिक पोइम है. नॉस्टैल्जिया के बारे में मेमोरीज होंगी, सैडनेस होगी, ग्रीफ होगा, लॉनलीनेस होगी, डार्कनेस की बात की जाएगी इस पूरी पोइम में. कामिला दास के बारे में मजीद ये दैट हर कॉन्ट्रोवर्शियल राइटिंग वेयर शी ओपनली टॉक्स अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन वुमेन. प्रोटेस्ट करती रही हैं ये पेट्रियार्कल सोसाइटी के अगेंस्ट एज ए फेमिनिस्ट एंड देयर शी ट्राई टू रिकवर द कैरेक्टर ऑफ वुमेन. इनके बहुत से नोटेबल वर्क्स हैं जिनके अंदर आ जाता है डोल फॉर अ चाइल्ड, प्रोस्टिट्यूट, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, माई स्टोरी, द ओल्ड डिसेंडेंट्स, द प्ले हाउस और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं. तो ये सब कुछ था इम्पोर्टेंट कामिला दास के बारे में. अब चलिए इनकी नॉस्टैल्जिक बेस पोइम को पढ़ते हैं. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कामिला दास की ये वाली पोइम जो है नॉस्टैल्जिक है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, और हमें भी काफ़ी हद तक नॉस्टैल्जिक बना देती है क्योंकि हम भी अपने आप को इस पोइम से काफ़ी हद तक रिलेट करते हैं. माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो है उसकी नानी का घर है और नानी के घर से उसे मिलने वाला प्यार आज तक याद आता है. उसकी नानी की डेथ हो चुकी है और अब वो उस प्यार को, मोहब्बत को, अफेक्शन को जो है बहुत मिस कर रही है. सो बाकी चीज़ें हम लोग इसकी poem में पढ़ेंगे. So let's get started. So the poem starts with these lines. There's a house now far away where once I received love. यहाँ से बहुत दूर एक घर था जहाँ मुझे सिर्फ प्यार मिलता था. That woman died. और जो मुझे प्यार करती थी वो औरत मर चुकी है. वो अपनी नानी की बात कर रही है यहाँ पे. The house withdrew into silence. अब उस घर में सिर्फ सन्नाटा है, खामोशी है. Snakes moved among books. और वहाँ जो किताबें थीं उसमें अब snakes घूमते रहते हैं. I was too young. मैं बहुत छोटी थी. To read. उन किताबों को पढ़ने के लिए. तो मैंने वो किताबें नहीं ली. And my blood turned cold like the moon. और मेरा खून उन सांपों को देखकर सर्द हो गया बिल्कुल एक चांद की तरह. बाकी पोइट्स जब भी चांद की बात करते हैं तो वो रोमांटिक बात करते हैं, लव को शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी पोइट्स ने चांद को बिल्कुल सर्द, बेजान बताया है. हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग. अक्सर कभी कभार मैं वहाँ जाने का सोचती हूँ. देयर जहाँ पर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो. उन खिड़कियों से अंदर झांकने की कि मैं कोशिश करूं और देखूं कि अंदर क्या है. वो खिड़कियां जो धुंध की वजह से, जो धूल की वजह से अंधी लगती हैं, धुंधली लगती हैं. जस्ट लिसन टू द फ्रोज़न एयर. उस सर्द फ्रोज़न हवा को सुनने के लिए. तो यहाँ पर कहती हैं, पहले वो हमारी पोइट्स ने बताया कि बहुत यहाँ से एक दूर, यानी वो सिटी लाइफ में रह रही हैं, तो वो बता रही हैं किसी को कि यहाँ से बहुत दूर एक घर था जहाँ पे उसको प्यार मिलता था और अब उसकी वो जो नानी है उनकी डेथ हो चुकी है. और वो घर के बारे में बता रही है कि जहाँ कभी बड़ा एक अच्छा इन्वायरमेंट था वहाँ पे साइलेंस ही साइलेंस है और अब तो वहाँ पे स्नेक्स घूमते रहते हैं. ठीक है. और फिर वो बताती है कि कभी कभार अक्सर मैं सोचती हूँ कि मैं वहाँ पर जाऊँ और वहाँ की धुंधली खिड़कियों से अंदर देखूँ और उस फ्रोज़न एयर को सुनूँ. और in wild despair, pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom door like a brooding dog. पोइट्स कहती हैं कि वहाँ जाकर या तो मैं फ्रोज़न एयर को सुनूं या वहाँ की वाइल्ड मायूसी को देखूं और वहाँ से अपने बाजुओं में भर कर मैं डार्कनेस लेकर आऊँ और उसे अपने बेडरूम के डोर के पीछे एक ब्रूडिंग डॉग की तरह रख दूँ.
यहाँ पे वो क्या कहना चाहती हैं, बेसिकली वो कह रही हैं कि मैं अपनी नानी के घर पे जाऊँ और वहाँ पे अब मैं उसी डार्कनेस के अलावा तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। तो वो कहती है कि मैं वहाँ से वही ले आऊँ, क्योंकि मेरी नानी की वो जो डार्कनेस भी होगी ना, वो मेरे लिए बहुत मैटर करेगी, क्योंकि शायद उसमें उसकी मेमोरीज़ हैं, रिफ्लेक्शन उसको अपनी चाइल्डहुड का याद आता है, ठीक है? उनके प्यार में, अपनी नानी के प्यार में शायद वो ये बात कर रही है। तो वो कहती है कि मैं उसे इस बेडरूम के डोर के पीछे एक ब्रूडिंग डॉग की तरह ला के रख दूँगी, क्योंकि ये जो सिटी लाइफ है ना जहाँ पे वो रह रही है, वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, बहुत ही ज़्यादा शायद उसको कभी ऐसा दोबारा प्यार नहीं मिला, और इस चीज़ से हम सब हूबहू वाकिफ़ हैं। क्योंकि जब हम लोग भी अपनी नानों के घर जाते थे बचपन में, तो वो एक अलग ही खुशी होती थी, लाइक वी फ़ील लाइक वी आर ऑन द 9 क्लाउड्स। खैर, तो आगे कहती है हमारी पोएटेस, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, डार्लिंग तुम्हें यकीन नहीं होगा, कैन यू, क्या तुम कर सकते हो, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, क्या मैं इस किस्म के घर में रहा करती थी, एंड वॉज प्राउड एंड लव, जहाँ पे मुझे बहुत फ़ख्र हुआ करता था और मोहब्बत मिलती थी। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लिस्ट इन स्मॉल चेंज। तो वो कहती हैं कि मैं, जिसने अपना रास्ता खो दिया है, अब वो उस घर नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी नानी उस घर में नहीं है। अब वो अजनबियों के दरवाज़ों पर जाती हैं और उनसे प्यार मांगती हैं, प्यार मांगने की भीख मांगती हैं, ठीक है? और वो कह रही है कि मुझे ज़्यादा ना मिले बेशक, लेकिन स्मॉल चंक्स में मिल जाए, ताकि उसके अंदर ये जो डिप्रेशन है ये चेंज हो जाए, ठीक है? तो इन लास्ट लाइन्स में ये कहती हैं कि मैं अब उस घर में, उस रास्ते पर नहीं जा सकती, मैंने उसे खो दिया है, क्योंकि उसकी नानी की डेथ हो चुकी है, और वो स्ट्रेंजर्स के डोर पे जाके बेग करती है ताकि वो उससे प्यार करे, और बेशक छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे चेंज के साथ ही करे। वो जानती है उसे उतना प्यार तो नहीं मिल सकता, लेकिन एट लीस्ट स्मॉल पोर्शन में उसको उतना प्यार मिल जाए कि वो चेंज हो सके। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ पोएम। सो वी डिडंट कवर दिस पोएम इन आवर सिलेबस, पर आप लोगों को पढ़ाते हुए मुझे इस पोएम में बहुत मज़ा आया। लिटरली मुझे अपने दिन चाइल्डहुड के याद आ गए। आप लोग कितने नॉस्टैल्जिक हुए, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बारी है इसके थीम्स की। तो इस पोएम में थीम आ जाता है एक्सट्रीम लोनलीनेस का, बात होती है चाइल्डहुड की, नॉस्टैल्जिया की बात हो रही है, कलेक्टिंग मेमोरीज का थीम इसमें आ सकता है, और कन्फेशन का थीम आ सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ये कन्फेशनल पोएम है, और कैसे कन्फेशनल पोएम है, वो एक्सट्रीम लोनलीनेस की स्टेज से गुजर रही हैं, दैट देयर इज़ नो वन हु गिव्स हर सो मच लव लाइक हर ग्रैंड मदर्स। सो इसे कन्फेस कर रही हैं। So that's it. If you like my video, so please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much.